हमारे समाज पर अगर जो उंगली उठाएगा उसका आंख निकाल लेंगे। भाजपा से डर लगता है। आप खतरनाक बोलबे करते हैं तो आपसे तो डर लगबे करेगा। आप कहते हैं कि आप हमसे कदम में कदम मिलाकर चलिए, हमारे समाज को मिलाकर चलिए, हम आपके साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलिए, हम आपका भी सम्मान करते हैं। जब तक ये आरक्षण इस देश में, जब तक सूरज चांद है तब तक ये आरक्षण रहेगा। देश की गद्दी है, धरती है, तब तक ये आरक्षण रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लग रहा है कि भाई साहब दलित समाज अगर एकजुट नहीं रहेगा तो मोदी जी का कुर्सी हिल जाएगा और 2024-25 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है इसमें भी आप डगमगा जाइए। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया जिसमें बताया गया कि आरक्षण के अंदर वर्गीकरण होनी चाहिए, यानी कोटे के अंदर कोटे की जो बातें हो रहा था, उसके बाद में 21 तारीख को 21 अगस्त को पूरे देश में जो दलित समाज के लोग थे वो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भाई आरक्षण को समाप्त क्यों किया जा रहा है। इसको लेकर के पूरे देश में बवाल हो गया था। चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने कहा और उसके अलावा में बिहार के जो जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि आरक्षण को समाप्त करना चाहिए, जो कि एनडीए के अभिन्न अंग है। चिराग पासवान इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। इन सारे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ में गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि त्रिपाठी जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। सबसे पहला सवाल, बहुत नुकसान होगा आप लोग को सर, जो ये वर्गीकरण का बात हो रहा है, दलित समाज आप लोग से टूट जाएगा, नाराज हो जाएगा। अरे हम लोग वर्गीकरण थोड़े कर रहे हैं। न्यायालय की है, हम लोग फिर हमारे प्रधानमंत्री बोले ये गलत निर्णय है। प्रधानमंत्री स्वयं बोले हैं कि गलत निर्णय है। नहीं चलेगा सर, एकदम चलेगा। आप जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि राम मंदिर बनना चाहिए तो ये कह रहे कि हम लोग कराए, और जब ये निर्णय आएगा तब कहेगा नहीं ये गलत निर्णय है। इसका फिर हम लोग पुनः लोकसभा में ये पास होगा और जो है वो निर्णय वहीं रहेगा। आप मैंने बीजेपी के विधायक होने के बाद साफ तौर पे कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है गलत है। जब तक ये आरक्षण इस देश में, जब तक सूरज चांद है तब तक ये आरक्षण रहेगा। देश की गद्दी है, धरती है, तब तक ये आरक्षण रहेगा। इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लग रहा है दलितों का पावर पता चल गया है सर, इसीलिए बोल रहे हैं। नहीं, पता चलने की बात नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि अभी तक जो भी आरक्षण हुआ है कौन दिया है? राजद 1% भी आरक्षण आज तक नहीं। राजद का बात है, नेशनल पार्टी का बात, नेशनल पार्टी, हम नेशनल पार्टी की बात कर रहे हैं। अभी तक ले बिहार में चाहे कहीं भी आप कह रहे हैं कि भाई ये आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, तेजस्वी कह रहे हैं कि आरक्षण समाप्त कर रहे हैं। अगर सबसे बड़ा आरक्षण देने का काम अगर कोई किया है तो एनडीए सरकार किया है। लाठी से कपार एनडीए सरकार किया है। पहले सुनिए ना, एनडीए आरक्षण देने का काम किया है, एनडीए सरकार किया है। हम पूछ रहे हैं कि आप मान लीजिए कि भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। अंबेडकर को जब चुनाव लड़ने गए तो यही कांग्रेस से विरोध किया और हरवाया। समझे कि नहीं? कांग्रेस को मानते हैं ना जी। भारत रत्न देने का किसने काम किया? अंबेडकर जी को भारत रत्न किसने दिया? छोड़िए ना ये सब बात। तो ये सुनिए, जितना भारतीय जनता पार्टी है जितना काम करता है उतना कोई काम नहीं करता है। भारतीय जनता पार्टी का दलित समाज काहे विरोध करता है? एक मिनट पहले बात सुनिए, आप एक शब्द और देखिए। जब हमको राष्ट्रपति बनाने का 3 बार मौका लगा, भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रपति बनाने, देश के सर्वोच्च पद पर बनाने के लिए 3 बार मौका लगा। तो एक बार हमने अल्पसंख्यक को अब्दुल कलाम को बनाया, एक बार दलित समाज को बनाया, एक आदिवासी को बनाया। ये है भारतीय जनता पार्टी। ये भारतीय जनता पार्टी जब नया संसद भवन का उद्घाटन होता है तो द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाता है, आदिवासी है छुआ जाएगा। नहीं, ये तो आप लोग पत्रकार हैं और उसमें राजद माइंडेड है, इसलिए आप लोग कुछ बोलिएगा। राजद का बातें नहीं हो रहा है, कुछ बोलिएगा। राजद माइंडेड नहीं, ये आप लोग कुछ बोलिएगा। देखिए नहीं, एक मिनट बोलिए। जिसको हमने बनाया है, जिसको हमने संवारा है, उसको हमने नहीं बुलाया। ये तो घर की बात है। ये गलत है ना? नहीं, गलत किसे है? आपने इसी को हम पूछ रहे हैं। आज तक कांग्रेस या महागठबंधन की सरकार जब भी रहा है, कभी कोई महादलित और आदिवासी को और अल्पसंख्यक को बनाया है? बहुत कुछ बनाया है। नहीं बनाया है। और हमको 3 बार मौका लगा तो हमने 3 बार बनाया। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और रही बात, सुनिए ना, मंदिर में छूने नहीं दिए आप। पत्रकार साहब एक बात सुनिए। रही बात आरक्षण की, तो आरक्षण है
और रहेगा। आरक्षण रहेगा आप लोग को, ताकि पता चल गया है कि भाई साहब दलित समाज अगर एकजुट नहीं रहेगा तब मोदी जी का कुर्सी हिल जाएगा और 2024-25 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव है इसमें भी आप डगमगा जाइए। नहीं देखिए, हम तो ऐसे पार्टी के हैं सिपाही, हमारा दल ऐसा है कि हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं। कोई भी जाति बिरादरी का लोग हो तो हम सबका साथ, सबका सम्मान और सबका विकास। ये बात हम कैसे मान ले सर? आप ही के मोदी जी कहते हैं कि दाढ़ी या टोपी देख करके हम पहचान लेते हैं कि कौन आदमी है, क्या नहीं, है। नहीं, दाढ़ी और टोपी की बात अलग है। हम पूछ रहे हैं कि हमारे मंदिर में आपको दाढ़ी वाले को चाहे टोपी वाले को कहिएगा चंदा लगाने के तो लगाएगा? नहीं लगाता है। तो हम उसका जाली टोपी क्यों पहनेंगे? और रहा बात कि एक तो पहचानने के लिए लोग पहचानिए जाता है कि दाढ़ी टोपी वाला का बात। हम ये दाढ़ी टोपी बना के आएंगे तो हमको आप मुसलमान मान लीजिएगा सर? आप वैसा टोपी पहनिएगा ना, वैसा टोपी पहनिएगा तभी आप पहचान जाएगा कि आप खिरलेची है कि गौरैया है, क्या है, आपको बात पहचान लेगा। लेकिन वह एक अलग ही पहचान हो जाता है कि दाढ़ी और टोपी वाला। आपके लेकिन सरकार, हम उसका भी सम्मान करते हैं। आप लोग के सरकार जब से आया है वे लोग का कहना होता है कि हम लोग अपने आप को सेफ नहीं मानते हैं, दाढ़ी टोपी के नाम पर हम लोग का हत्याएं हो जाता है, मॉब लिंचिंग हो जाता है, तो ये सब चीज़ तो सही नहीं है। अच्छा, एक बात आप जान लीजिए, आप कभी भी आतंकवादी पकड़ा जाता है, उसमें से कौन जाति सबसे ज़्यादा रहता है? आप पत्रकार हैं, आतंकवादी हो, क्रिमिनल हो, बैंक का लूटने वाला हो, उस गिरोह में जाइएगा तो 70 से 80% एक धर्म का लोग आते हैं, एक धर्म के लोग आते हैं। बात समझ नहीं ना? तो वो लोग माने ऐसे ही काम करते हैं। अगर उस पर कोई कुछ बोलता है तो कोई खराब नहीं कहता है। हमारा ये मानना होता है कि 100 लोग में से 99 लोग गलत है और एक आदमी सही है, तो आप पूरे 100 लोगों को नहीं कह सकते हैं कि सब कोई गलत है। उसमें एक आदमी तो है जो अच्छा कर रहा है, तो आप उसका काहे नहीं जिक्र करते हैं? कहाँ करते नहीं हैं। आप 80% न करें, 20% इसका मतलब सही है ना? हम तो इसीलिए कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विकास करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। और आप ही के एनडीए के घटक दल में जदयू के एक नेता है देवेश चंद्र ठाकुर, ब्राह्मण जाति से आते हैं। वो साफ तौर पे कहते हैं कि हम यादव का काम नहीं करेंगे, हम मुस्लिम का काम नहीं करेंगे या कुशवाहा का काम नहीं करेंगे। तो इस सबका साथ, सबका विकास उनका कहाँ चला जाता है? आप काहे नहीं समझाते हैं सर? उनका मन सीखता है। नहीं, ये बात सुनिए, उनका मन सीखता है। जब एमपी का चुनाव लड़ने गए तो उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ एमपी का चुनाव था, हमारे यहाँ भी एमपी का चुनाव था, हमारे यहाँ भी एमपी का चुनाव था, उनके यहाँ एमपी के चुनाव गए तो एक खास जाति बिरादरी के लोग एक गुट हो गए। और मान लीजिए जो रात दिन काम करता है, हम मान लीजिए कि रात दिन काम करते हैं अपने क्षेत्र में, हर जाति बिरादरी के काम करते हैं, और जब चुनाव आवे तो एक जाति के लिए आप गोट हो जाइए तो फिर हमको मन लगेगा आपका काम करने में। तब जीत गए तो ये बतिया दिले में न रख लेते, बाहर लाने की क्या जरूरत है सर? मान लीजिए कि यादव अगर आपका विरोध कर रहा है सर गोविंदगंज विधानसभा में, सपोज एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि सुनील सर काम नहीं करेंगे? गोविंदगंज विधानसभा में यादव मेरा विरोध नहीं करता है। गोविंदगंज विधानसभा में लाख यादव अगर इधर उधर जाता है तो अभी 60% यादव में हमको वोट देता है। मझरिया सेमराही के तरफ हमको वोट देता है, हमको वोट देता है। और यादव भी हमारे समाज का व्यक्ति है, इसमें कहीं देखती नहीं है। हाँ, एक किसी खास समुदाय का लोग है जिसको डर लगता है, भाजपा से डर लगता है ना। आप खतरनाक बोलबे करते हैं तो आपसे तो डर लगेगा। आप कहते हैं कि आप हमसे कदम में कदम मिलाकर चलिए, हमारे समाज को मिलाकर चलिए, हम आपके साथ चलेंगे, आप हमारे साथ चलिए, हम आपका भी सम्मान करते हैं। आप पे विश्वास है ना उन लोग को? तो विश्वास तो करना सीखना पड़ेगा। इस देश में रहिएगा तो विश्वास तो आपको सीखना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। सिंह वाला लाइन हो गया सर। ना विश्वास तो करना पड़ेगा आपको। गिरिराज सिंह वाला लाइन हो गया। नहीं, गिरिराज सिंह नहीं, हम अपनी बात बता रहे हैं, हम अपनी बात बता रहे हैं। आपके ऊपर में उन लोगों का डाउट होता है कि ये जो खतरनाक बोलते हैं, कहते हैं कि मरने के बाद भी ज़मीन लेके जाता है लो हिंदुस्तान का, और उसके बाद में गुण गाता है लो पाकिस्तान का। तो आप कहाँ देख लिए, किसी को देखे हुए हैं? देखिए, हम गुण गाने की बात नहीं बोलते हैं, गुण गाने की बात हम नहीं बोलते हैं। हम बोलते हैं कि आप अन्न खाते हैं हिंदुस्तान का, पानी पीते हैं हिंदुस्तान का, अब मरने के बाद भी यहाँ पर हिंदुस्तान की धरती पर लेटे जाते हैं। हिंदुस्तान की धरती से आपको इतना प्यार है कि आप उस धरती पर लेटे रहते हैं। और आपके जो आद औलाद हैं या आपके लोग हैं, अगर इस धरती से प्यार नहीं करते हैं और आप उस धरती पर लेटे रहते हैं तो आपको यहाँ रहने का अधिकार है। आपको इसके सम्मान में जीना चाहिए, इसके सम्मान में रहना चाहिए, इसकी देश की रक्षा। देश जब आज़ाद हुआ तो आप उसमें नहीं थे क्या?
एकदम थे, आप भी थे, सबसे ज्यादा शहीद वहीं हुए हैं। तो आप जब थे तो आज काहे ऐसा कर रहे हैं? आज काहे ऐसा कर रहे हैं? हम पूछ रहे हैं, आज बांग्लादेश बना, बांग्लादेश बना, तो बांग्लादेश बनाने में भारतीय कहाँ थे? आज वहाँ पर 1.5 करोड़ से ज़्यादा हिंदू है। अगर आप वहाँ पर उसको माने कत्ल कर रहे हैं, उनको तंग कर रहे हैं। कहाँ कत्ल तंग का बात हो रहा है? ये गलत बात है सर। आप जरा देखिए डेटा उठा करके, वहाँ आरक्षण का लड़ाई चल रहा था, वो फ्रीडम फाइटरों को लेकर के जो आरक्षण का लड़ाई चल रहा था, तो शेख हसीना का वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि भेज दीजिए मोदी जी। मोदी जी काहे नहीं भेज रहे हैं? काहे भेजेंगे? हमारे पास अगर कोई आया शरण में तो उसका रखना हमारा, उसके भारतीय हैं। एक छोटी सी चिट्टी भी या चिड़िया भी जब माने उसको कोई मारता है तो कत्लेआम करके ना आया है? कहाँ कत्लेआम करके आया है? तो हम लोग उसकी भी रक्षा करते हैं, उसको भी पानी पिलाते हैं, वो चिड़िया को भी रक्षा करते हैं। अगर वो हमारे शरण में शेख हसीना आई तो हमारा दायित्व और फर्ज होता है उसको शरण दे और उसका हम सम्मान करें। हिंदू समाज, आपके कहना है कि हिंदू समाज के लोग को वहाँ टारगेट किया जा रहा है, तो हमारा ये मानना है कि हिंदू समाज को क्यों टारगेट किया जा रहा है? वहाँ के लोग का कहना है कि आप हम शेख हसीना का वापस कर दीजिए, यहाँ आपके लोगों को जो परेशान किया जा रहा है ये नहीं किया जाएगा। बहुत सिंपल सा उदाहरण है। उदाहरण कैसे? वही लोग टारगेट कर रहे हैं। कौन लोग? वही लोग टारगेट कर रहे हैं जो आतंकवादी हैं। आतंकवादी हैं, आतंकवादी ही टारगेट कर रहे हैं उन लोगों को, उन हिंदुओं को। मोदी जी काहे चुप है? कहाँ चुप है? जब मोदी जी जब अपना हल्का रूप दिखाएं तब शांत होने लगा। अब स्थिति सब ठीक है, शांत होने लगा। वहाँ जितना जनसंख्या है, खाली बिहार का लोग दौड़ जाए तो बांग्लादेश के लोग कुचला जाएगा। बिहार का लोग जितना उसका जनसंख्या है, खाली बिहार का लोग, भारत का छोड़ दीजिए, बिहार राज्य का लोग अगर दौड़ जाए तो बांग्लादेश का एक एक व्यक्ति कुचला जाएगा। ये सब देश का लड़ाई वाला बात हो जाएगा। बिहार भारत में आता है, भारत अब बांग्लादेश को लड़ाने का बात कर रहे हैं। नहीं, हम ये बात कर रहे हैं हमारे जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। हमारे समाज पर अगर जो उंगली उठाएगा उसका आंख निकाल लेंगे। हम सबका साथ करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, हम आपका भी सम्मान करते हैं, आप मेरा भी सम्मान करें। एकदम करना ही चाहिए बस। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुनील मणि त्रिपाठी जी हैं, गोविंदगंज के विधायक हैं, साफ तौर पे बता रहे हैं कि जो हमारा सम्मान नहीं करेगा, हम उसका सम्मान तो नहीं करेंगे लेकिन साथ ही साथ उसका आंख निकालने का काम करेंगे। इसके अलावा हमने बातें किया कि जो दलित समाज के वर्गीकरण की बातें हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट का जो नया वर्डिक्ट आया था उस पर इनका क्या राय है, तो कह रहे हैं कि आरक्षण के हम लोग साथ है और हम लोग ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है ये बिल्कुल गलत है। 2025 में ये लोग फिर से वापसी कर रहे हैं बिहार में। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिए कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।